नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं रीट पात्रता 2022 का एक ओवरव्यू, जिससे आपको रीट पात्रता 2024 जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उससे पहले आपको एक ओवरव्यू मिल सके, जिससे आपको पता लग सके कि रीट 2022 में जो पात्रता कंडक्ट हुई थी उसके फॉर्म कब आए थे, नोटिफिकेशन कब आया था और फॉर्म कब से लेके कब भरे गए, साथ में एग्जाम कंडक्ट कब हुई थी और साथ में क्या एग्जाम पैटर्न रहे था लेवल 1 और लेवल 2 का। इन सभी चीजों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों, रीट पात्रता 2022। जो कैंडिडेट या स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये ना समझे कि ये वीडियो पुरानी है। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये वीडियो नई वीडियो है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको रेट पात्रता जो 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है उससे पहले आपको एक सिनेरियो, एक ओवरव्यू पता चल सके। इसमें सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म की। आपका जो फॉर्म है वो कब स्टार्ट हुए थे और कब लास्ट डेट थी, यानी आपकी स्टार्टिंग डेट प्लस लास्ट डेट क्या रही थी। इसके बाद में बात करेंगे कि फॉर्म फिल दौरान आपकी फीस क्या लगी थी, फीस का क्या स्ट्रक्चर रहा था, यानी रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी और अन्य कैटेगरी की क्या क्या फीस लगी थी, लेवल 1 में क्या थी, लेवल 2 में क्या थी। अगर कोई स्टूडेंट दोनों लेवल के पेपर दे रहा है, बोथ एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में रहेगा आपकी पोस्ट, यानी किस एग्जाम के लिए ये पात्रता कंडक्ट हो रही है। इसके बाद में बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, यानी जो पोस्ट की पात्रता लगने वाली है, यानी जो पोस्ट के लिए पात्रता लगने वाली है उसकी एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद में बात करेंगे कि जो एग्जाम पैटर्न है, जो पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न लगने वाला है उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे लास्ट में बात करेंगे कि आपकी एग्जाम कब कंडक्ट हुई थी, यानी एग्जाम डेट। इन सभी चीजों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल सरल शब्दों में चर्चा करेंगे कि क्या सिनेरियो रहा था 2022 के समय। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट कब रही थी। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। आपका पहला पॉइंट रहने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है 2022 के दौरान, उस समय क्या डेट रही थी। तो स्टार्ट फॉर्म हुए थे आपके 18 अप्रैल 2022 से 18 मई 2022 को, लगभग एक महीने का टाइम था उस समय। तो मान के चलते हैं कि इस बार जो 1 दिसंबर से होने वाली है स्टार्ट, जो फॉर्म भरे जाएंगे 1 दिसंबर से, तो लगभग 31 दिसंबर 2024 या 1 जनवरी 2025 को आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल की। लगभग एक महीने का टाइम है। इसके बाद बात करेंगे एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड अप्रैल और मई में, यानी एक महीने के दौरान आपके फॉर्म ले लिए गए थे और एडमिट कार्ड आपके आए थे 14 जुलाई 2022 को। 14 जुलाई 2022 को आपके एडमिट कार्ड आ गए थे और आपकी एग्जाम
कंडक्ट हुई थी, आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी 23 जुलाई 2022 और 24 जुलाई 2022, 2 डेट को आपकी रीट पात्रता 2022 कंडक्ट हुई थी। अब 2 दिन में 4 शिफ्ट लगी थी। पहली शिफ्ट का टाइमिंग शिफ्ट 1, जिसे मॉर्निंग शिफ्ट भी बोलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम रहा था आपके 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक का। 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक का आपका मॉर्निंग शिफ्ट का टाइमिंग रहा था। और सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, सेकंड शिफ्ट जिसे इवनिंग शिफ्ट भी बोलते हैं, तो वो दोपहर 3 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक आपका टाइमिंग रहा था। इस तरह से 2 शिफ्ट थी, मॉर्निंग और इवनिंग। टोटल 2 दिन के हिसाब से 4 शिफ्ट हो गई थी। अब डिपेंड करता है कि इस बार 2022 के मुकाबले कितने फॉर्म फिल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग दिन तय करेंगे। हो सकता है इस बार कम हो या ज़्यादा हो, और होता यही है कि हमेशा इनकी संख्या ही बढ़ती है। 2022 में जितने फॉर्म आए थे, 2024 में जो अभी कंडक्ट होगी उसमें भी इससे ज़्यादा फॉर्म आएंगे। तो हो सकता है 2 दिन की से ज़्यादा 3 दिन या 4 दिन में कंडक्ट हो आपकी पात्रता एग्जाम, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही सम्मिलित रहेगी एग्जाम। ये तो था आपका डायरेक्ट ओवरव्यू कि आपके फॉर्म कब लगे थे, एडमिट कार्ड कब आया था, एग्जाम किस दो लगी थी। अब बात करेंगे कि पोस्ट की, कि किस पोस्ट के लिए इस पात्रता का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2022 में। पोस्ट की बात करने से पहले बात करेंगे फीस की। फीस आपकी रहने वाली है लेवल 1 के लिए, लेवल 1 के लिए लगेगी आपकी 550 रुपये। 550 रुपये आपकी लेवल 1 के लिए लगेगी। और लेवल 2 के लिए भी आपको 550 रुपये पे करना पड़ेगा। यानी अगर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई करा है, दोनों के लिए फॉर्म फिल करा है, तो उसके लिए 750 रुपये का फीस रहेगा 2022 के अकॉर्डिंग। 2024 के जो रेट पात्रता लगेगी उसमें भी सेम यही फीस लगने वाली है, क्योंकि जो अपडेट आए थे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग उसमें भी यही लिखा था कि 2022 में जो फीस का स्ट्रक्चर था वो सेम रहने वाला है रेट पात्रता 2024 में। इसके बाद बात करेंगे पोस्ट की। पोस्ट कि किस पोस्ट के लिए ये पात्रता एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। दोस्तों जैसे बताया मैंने, लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2, दोस्तों ये टीजीटी की पोस्ट रहती है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं जिसे, टीजीटी, टीजीटी बोलते हैं इस पोस्ट को, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दो तरह की पोस्ट कैटेगरी बटी होती है। लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में क्लास आती है आपकी 1 से लेके 5 तक की। लेवल 1 में जो टीचर अप्लाई करेंगे वो टीचर क्लास 1 से लेके 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाएंगे। वहीं लेवल 2 की बात करें तो जो स्टूडेंट कैंडिडेट लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहा है उनको क्लास 6 से लेके 8वीं तक की कक्षा मिलेगी, उनको 6 से लेके 8वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाना होगा। तो दोस्तों पोस्ट रहेगी आपकी टीजीटी की, जिसमें 2 लेवल, लेवल 1 और लेवल 2 रहेगा। सैलरी की बात करते हैं, जो सबको जानने की जरूरत है, उसकी पे ग्रेड रहती है आपकी, पे स्केल रहेगी आपकी 3600 पे ग्रेड, 3600 पे ग्रेड रहेगी। इसमें 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, यानी आपको 2 साल तक पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। आपको अप्रोक्सीमेट 20 से लेके 25 के बीच में ही आपकी सैलरी रहेगी 2 साल तक। इसके बाद में जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में फाइनल आपको सैलरी जो लमसम रहने वाली है वो रहेगी आपकी 40 से लेके 45,000 तक। 40,000 से लेके 45,000 तक की आपकी सैलरी रहेगी। वो सिटी टू सिटी आपकी डिपेंड करता है कि किस सिटी में आपकी
पोस्टिंग लगी हुई है, तो लगभग आपकी 40,000 के आसपास की सैलरी बनेगी। यह मिलेगी आपको 2 साल के बाद में। अब इसके बारे में बात करेंगे कि जो पोस्ट है लेवल 1 और लेवल 2, इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा कि किस क्वालिफिकेशन के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 आएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन पे आते हैं अपन। क्वालिफिकेशन में 5 तरह के पॉइंट आपके सामने हैं। पहला पॉइंट है आपका जो 12th है यानी सीनियर सेकेंडरी है, वो मिनिमम 50% के साथ में पास होने जरूरी है। साथ में 2 ईयर का आपका डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है 2 साल का, वो या तो पास हो चुका होना चाहिए या फिर अपेयरिंग होना चाहिए लास्ट ईयर फाइनल में। यानी कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में है तो वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, किसी के पास अगर 12th है, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें मिनिमम 45% के साथ पास होना चाहिए 12th। साथ में जो डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है 2 साल का, वो पास हो चुका होना चाहिए। इसमें जो अपेयरिंग वाला था वो पहले दे दिया है, इसमें 45 के प्रतिशत के साथ में जिसके कम है परसेंटेज, उनको शामिल किया गया है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जिसके 12th में मिनिमम 50% है, साथ में 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है। एक तो डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है और दूसरा बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जो 4 साल का होता है। ये पास होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जिस स्टूडेंट के पास में 12th में मिनिमम 50% है और साथ में 2 ईयर का यानी 2 साल का डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, किस सेक्शन में, स्पेशल एजुकेशन क्षेत्र में जो डिप्लोमा है, एक नॉर्मल डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है और एक स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर में एक डिप्लोमा होता है। या तो वो पास होना चाहिए या फिर अपेयरिंग होना चाहिए लास्ट ईयर फाइनल ईयर में। पांचवें ऑप्शन की बात करते हैं, किसी के पास अगर ग्रेजुएशन है और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए पात्र है यानी एलिजिबल है। ये तो है लेवल 1 जो क्लास 1 से लेके 5 तक का रहता है। ये जो एलिजिबिलिटी है टीजीटी बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो लेवल 1 की है, क्लास 1 से 5 तक के टीचर्स इसमें पढ़ा सकते हैं, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अब बात करेंगे लेवल 2 की, जो क्लास 6 से लेके 8वीं तक रहने वाली है। अब बात करते हैं लेवल 2 की एलिजिबिलिटी के बारे में कि लेवल 2 की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। ये रहेगी क्लास 6 से लेके 8वीं तक। क्लास 6 से लेके 8वीं तक की क्लास रहेगी। इसमें पहले पॉइंट की बात करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या तो पास हो चुका होना चाहिए स्टूडेंट या फिर फाइनल ईयर में होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे आते हैं, आपका 50% के साथ में मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए या फिर पीजी, और इसके साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए, या तो पास या फिर फाइनल ईयर में स्टूडेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आपकी मिनिमम 45% के साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, साथ में 1 ईयर की बीएड पहले जो हुआ करती थी 2000 अप्रोक्सीमेट, मुझे जितना याद है 2016 के आसपास से या 16 से पहले पहले 1 ईयर की बीएड चलती थी, तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी है। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, जिसमें 12th मिनिमम 50% के साथ मांगी गई है। 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मांगा गया है, या तो पास या फिर फाइनल ईयर में स्टूडेंट होना चाहिए। पांचवें ऑप्शन की बात करते हैं, जिसमें 12th होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ में, और 4 ईयर का आपका या तो बीए होना चाहिए या फिर बीएससी बीएड होना चाहिए, बीए बीएड होना चाहिए। ये दोस्तों 4 ईयर का रहता है ये टर्म। कुछ इनमें भी वो स्टूडेंट जो पास हो चुके हैं और या फिर फाइनल ईयर में हैं। उनकी बात करते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है मिनिमम 50% के साथ में, या फिर आपके पास में पीजी होनी चाहिए और आपके बीएड होनी चाहिए आपके पास में, स्पेशल सेक्टर में यानी स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड होनी चाहिए, या तो स्टूडेंट पास होना चाहिए या फिर फाइनल ईयर की एग्जाम
दे रहा हो। तो दोस्तों लेवल की जो एलिजिबिलिटी है वो इस तरह की रहने वाली है, और यही एलिजिबिलिटी जैसे लेवल 1 और लेवल 2 में मैंने बताया, वैसी ही एलिजिबिलिटी रीट पात्रता 2024 में रहने वाली है। इसके बाद में बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, कि पिछले 2022 के टाइम पे रीट पात्रता में लेवल 1 का क्या एग्जाम पैटर्न था, लेवल 2 का क्या एग्जाम पैटर्न था, और वही पैटर्न आपके रीट पात्रता 2024 में भी रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 यानी क्लास 1 से 5 तक के, इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट आएगी पेपर में। पहली है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, जिसे CDPP बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। सेकंड लैंग्वेज आती है आपकी भाषा 1, और थर्ड भाषा 2, यानी 2 लैंग्वेज होती है। दोनों में सेम लैंग्वेज होती है। आपको सेलेक्ट करना होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट के लिए आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, और लैंग्वेज 2 के लिए कौन सी सब्जेक्ट रहने वाली है। दोनों में ही सिलेबस का कुछ अंतर देखने को मिलता है। लेवल 1 में सिलेबस अलग रहेगा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, और लैंग्वेज 2 में भी चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा भाषा 1 और भाषा 2 के कंपैरिजन। फोर्थ सब्जेक्ट की बात करते हैं, आपके आएगी मैथमेटिक्स यानी गणित। वहीं पे पांचवें सब्जेक्ट की बात करते हैं, जिसमें पर्यावरण अध्ययन आएगा, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन आएंगे। अब कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं इस पे बात करते हैं। जो CDP है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, इसके क्वेश्चन आएंगे आपके 30, और 30 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। वहीं लैंग्वेज फर्स्ट आपके 30 क्वेश्चन आएंगे इसके, और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और वहीं पे जो पर्यावरण अध्ययन है वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। टोटल देखा जाए तो टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे 150 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है आपको। और इसमें जो आपका टाइमिंग देंगे, टाइमिंग जो दिया जाएगा आपका, वो 2 घंटे का और 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर में। एग्जाम पैटर्न 2000, यह एग्जाम पैटर्न रीट 2022 की पात्रता के टाइम पे था, और सेम यही एग्जाम पैटर्न रीट पात्रता 2024 में रहने वाली है। यह पैटर्न था लेवल 1 के अकॉर्डिंग, जिसमें क्लास 1 से 5 तक की कक्षाएं आती है। अब बात करेंगे लेवल 2 में, कि लेवल 1 और लेवल 2 में कितना अंतर है। तो दोस्तों लेवल 1 और लेवल 2 में आपके सब्जेक्ट 1, 2, 3, ये 3 तो सेम रहने वाली है, यानी CDP लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ये सेम रहेंगे। क्वेश्चन की बात करें या मार्क्स की बात करें, यहाँ तक सब कुछ सेम है। अंतर कहाँ आने वाला है? अंतर आएगा आपके एक फोर्थ सब्जेक्ट और फिफ्थ सब्जेक्ट में। तो क्या अंतर आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके जो फोर्थ सब्जेक्ट रहने वाली है, इसमें पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, उनकी ही स्टूडेंटों को उनको शामिल किया जाएगा। अब उनमें कौन कौन शामिल होंगे या कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। फोर्थ जो सब्जेक्ट रहने वाली है आपकी, जिसमें गणित और विज्ञान, जो साइंस के स्टूडेंट है उनको जो फोर्थ सब्जेक्ट है, जिसमें मैथ और साइंस भी आएगी, या फिर अगर जिसकी स्टूडेंट के पास में सोशल स्टडीज जिसने सब्जेक्ट सेलेक्ट करा है, तो उसको सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या फिर इनके अलावा कोई अन्य विषय के शिक्षक है, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, तो उनके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे? आपकी टोटल जो फोर्थ सब्जेक्ट है उनका टोटल क्वेश्चन 60 आएंगे 60 मार्क्स के। वहीं पे अगर सामाजिक अध्ययन की बात करें, तो अगर उसके भी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। जो स्टूडेंट जिस स्ट्रीम से बिलोंग करता है, अगर वो साइंस मैथ से है तो उसके साइंस मैथ आएगी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। जिसके पास में सोशल स्टडीज है, सिविक्स है, उसके पास में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे। देखा जाए तो टोटल वही 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के।
टाइमिंग सेम दिया जाएगा आपको, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा लेवल 2 में भी, लेवल 2। और क्लास आपकी रहेगी कहाँ से, 6 से लेके 8वीं तक की क्लास रहेगी। सेम आपकी जो डिफरेंस है वो सिर्फ चौथी और 5वीं सब्जेक्ट में है। इसमें ओनली एक ही सब्जेक्ट दिया हुआ है। जो स्टूडेंट साइंस मैथ से है उनके क्वेश्चन साइंस मैथ के आएंगे 60 क्वेश्चन, और जो सामाजिक अध्ययन से है उनके क्वेश्चन 60 आएंगे। तो दोस्तों लेवल 1 और लेवल 2 का जो ये एग्जाम पैटर्न है वो ये रहने वाला है। अब मेन बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो दोस्तों इसमें पहले भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग इसमें ना तो 2022 में थी और अब ना ही 2024 में होगी। नेगेटिव मार्किंग का ये अच्छा रोल है कि 2022 में भी नहीं थी और 2024 में भी नहीं रहेगी। तो आपको डरने की कोई जरूरत है नहीं, बस आप अपनी तैयारी रखना, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करना है। साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें इसमें अपडेट आएगा 2024 के नोटिफिकेशन में, वो यह आ सकता है कि इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 4 आपके ऑप्शन आते थे ए बी सी डी, वहीं आपको शायद इस नोटिफिकेशन में 5 ऑप्शन दिखाई देने को मिलेंगे, जिसमें आपके ए बी सी डी और ई, आपके 4 ऑप्शन तो पहले आते ही थे। इस बार शायद ई ऑप्शन का भी एक ऐड कर देंगे। इस बार ई का ऑप्शन भी आपको ऐड कर सकते हैं। ई ऑप्शन का जो महत्व है वो यह है कि अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो आपको अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो 5 ऑप्शन आपको फिल करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। अब ये हर पेपर में है, चाहे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। आपको 4 ऑप्शन में से ही एक सेलेक्ट करना होगा, जिसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी सही होने की या ना होने की। 5 ऑप्शन का कोई तुक ही नहीं बैठता। ये चीज वहीं जो काम आती है जहां आपके नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो दोस्तों ये था एक आपका एक नए अपडेट जो आप शामिल कर सकते हैं रीट पात्रता 2024 में। बात करेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। 2022 की जो नोट 2022 का जो पात्रता एग्जाम था उसमें क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम रखी गई थी कि इतने परसेंटेज पे स्टूडेंट को क्वालिफाई कर दिया जाएगा, और वही चीज इस बार रहने वाली है। इस बार भी कोई अंतर नहीं आएगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इस पात्रता एग्जाम में। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी जिसको प्राप्त करने पे जो पात्रता एग्जाम है वो पास हो जाएंगे स्टूडेंट। तो शुरुआत करते हैं यूआर या सामान्य कैटेगरी से। जो स्टूडेंट यूआर है यानी अनरिजर्व्ड है वो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसमें 2 तरीके के आते हैं, एक तो नॉन टीएसपी और एक टीएसपी। 2 तरह के क्षेत्र हैं, एक तो नॉन शेड्यूल्ड एरिया और एक शेड्यूल्ड एरिया। दो तरह के क्षेत्र हैं, उनमें अलग अलग क्वालिफिकेशन का रखा गया है। अगर यूआर या सामान्य कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसे 60% लाने हैं टोटल अंक के, यानी टोटल अंक जितने का भी रहेगा, यानी 150 का 60% आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो वो स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेगा। इसके बाद में एसटी कैटेगरी में बात करते हैं। तो एसटी कैटेगरी को अगर स्टूडेंट नॉन शेड्यूल्ड एरिया से है यानी नॉन टीएसपी है तो उसे 55 चाहिए प्रतिशत पास होने के लिए, और टीएसपी से है तो उसे 36% चाहिए पास होने के लिए। अगर कोई कैंडिडेट एससी से है, ओबीसी, एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से है, अगर कोई कैंडिडेट इन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे चाहे नॉन टीएसपी हो या टीएसपी, उन्हें 55% अंक लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद में सभी श्रेणी की बात करें यानी सभी कैटेगरी की, अगर ऑल कैटेगरी की बात करें जिसमें विधवा आ जाती है, वुमेन, डिवोर्स
या फिर जो एक्स सर्विसमैन वाले पर्सन हैं, अगर वो उनको 50% चाहिए पास होने के लिए, चाहे वो नॉन टीएसपी से हो या टीएसपी से। इसके बाद में दिव्यांग की बात करते हैं। अगर कोई पर्सन दिव्यांग है तो उसे 40% जरूरी है पास होने के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से नॉन टीएसपी हो या टीएसपी हो। सबसे लास्ट में सहरिया पर्सन की बात कर लेते हैं। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति के जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट है, उन्हें इस एग्जाम में पास होने के लिए 36% ही जरूरी है टोटल 150 मार्क्स के। तो दोस्तों ये था मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, जिसको पार कर लेने पे वो स्टूडेंट इस पात्रता में एलिजिबल हो जाएगा और जो मेन एग्जाम है उसके लिए अपीयर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था रीट पात्रता 2022 का पूरा सिनेरियो, जो लगभग पूरा का पूरा रीट पात्रता 2024 में सेम रहने वाला है, कोई अंतर नहीं आने वाला है। अब 25 नवंबर से पहले रीट पात्रता 2024 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं उसको भी पूरा डिटेल वाइज बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताऊंगा, और क्या अपडेट आए हैं उनको भी अलग से मैं प्रेजेंट करूंगा कि क्या क्या चीजें अपडेट की गई है इस बार नए रीट पात्रता 2024 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो कैंडिडेट इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं और अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और इससे पहले का वीडियो मैंने जो बनाया था वो रीट पात्रता 2024 का था, जिसमें सोशल मीडिया से जो खबरें आ रही थी ट्विटर या न्यूज़पेपर्स में, उसमें जो अपडेट आ रहे थे वो मैंने आपको चीजें बताई है। उसमें नोटिफिकेशन आएगा आपका 25 नवंबर से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी 2025 में एग्जाम कंडक्ट होंगे। अब इसका पूरा क्लेरिफिकेशन तो तभी होगा जब रीट पात्रता 2024 का नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों वेट करते हैं 2024 के रीट पात्रता 2024 के नोटिफिकेशन के साथ में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए एग्जाम पैटर्न, नए सिलेबस के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।